गुड मॉर्निंग एसजीटीवी स्टूडेंट्स, आई एम दलजीत योर हिंदी टीचर। वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, हम पार्ट नंबर 16 पानी की कहानी रीड कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि पानी अपनी कहानी बताता है। इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम भाग नंबर 3 रीड करेंगे। तो पानी अपने बारे में बताता है कि वो कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा, तो वो अपनी कहानी पूरी बयान करता है। चलिए पाठ का भाग नंबर 3 का रीड करेंगे। मैं कई माह समुंदर में इधर उधर घूमती रही। कौन कह रही है? पानी की बूंद कह रही है कि वो कई मास तक, कई महीनों तक समुंदर में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी आरंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुंदर में मिल गई। समुंदर का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनीय है। मैं अभी तक समझती थी कि समुंदर में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु वह अब ज्ञात हुआ कि समुंदर में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुंदर का खारापन मुझे मालूम बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुंदर के ऊपर तो बहुत घूम चुकी, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना आरंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुंदर में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी जिसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समंदर की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन घाटियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे और महा आलसी हैं। किसकी बात करें? समुद्र के अंदर भी बहुत जीव जंतु पेड़ पौधे हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की संपत्ति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखें कि भीतर क्या छिपा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने लेसन को अच्छे से रीड करना है। हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।